करेंगे। एक प्रैक्टिकल रोड मैप आपको दूंगा कि जिनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर आप एक एजेंसी फॉर्म कर लेंगे। चाहे आप बिल्कुल नए हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले आपने कभी काम नहीं किया, लेकिन आपके पास स्किल्स मौजूद है। जो अभी 20 22 23 घंटों के जो सेशंस हुए हैं वो आपने सही से समझे हैं, सही से चीजों को आपने एब्जॉर्ब किया है। अब उस नॉलेज को आप एक एजेंसी के मॉडल के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, वहां पे उसको इंप्लीमेंट करके पैसा बनाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक बहुत सीरियस बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर लिमिटलेस पैसा बन सकता है। इसके अंदर आप 1 लाख रुपए से शुरू होते हैं तो आप 10 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए महीना भी बना सकते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और आपके पास क्लैरिटी मौजूद है कि आपको ये पता है कि मेरे अंदर कौन से स्किल्स मौजूद हैं, मुझे क्लाइंट कैसे एक्वायर करना है और उस क्लाइंट को कैसे रिटेन करना है। तो इस बिजनेस मॉडल के ऊपर बहुत मोटा पैसा बनता है। तो जो स्टूडेंट्स एक एजेंसी फॉर्म करना चाह रहे हैं उनके लिए सेशन नंबर 13 समझें कि अगर वो इस सेशंस को देख लेंगे तो उनको फिर किसी और की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को फॉलो करके एक एजेंसी फॉर्म कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहला सवाल यह है कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ एक बिजनेस क्यों जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएफएस बिल्डर्स हैं, इनको क्या जरूरत है कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर करें और उनसे काम करवाएं। या एक होटल है, या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर एक लेबोरेटरी है, एक स्कूल है, एक बैंक है, इन्वेस्टमेंट फंड है, रिटेल स्टोर है, इनको क्या जरूरत है कि ये एक एजेंसी की तरफ जाएं। ये क्यों इन हाउस टीम बिल्ड ना करें कि जो इनकी डिजिटल मार्केटिंग देखे और वो सब चीजें कर ली कि जो एक एजेंसी करे। तो सबसे पहली चीज है स्ट्रेटेजी क्रिएशन, कि जिसके ऊपर एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पैसा बनाती है। बिजनेसेस को वो स्ट्रेटेजीज बना के देना कि जिस स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट कर कर बिजनेस की सेल्स बढ़ जाए। ये नंबर 1 काम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। इससे ही एक एजेंसी पैसा बनाती है। अब कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बिल्डर उसके पास आता है अपना प्रोजेक्ट लेके, फॉर एग्जाम्पल डीएचए मुल्तान विलास, ये इनका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है। अब ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा विलास बिके। तो अब एजेंसी की जिम्मेदारी है कि जीएफएस बिल्डर्स को एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दे दे कि जो अभी करंट इनके विलास जिस तरह बिक रहे हैं उससे ज्यादा बिकना शुरू हो जाए। ऐसे ही और डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं। तो ये हो गई नंबर 1 स्ट्रेटेजी क्रिएशन, जो एक आर्ट है। असल पैसा बनता ही इससे। क्रिएटिव डिजाइनिंग, एसईओ, पेड एड्स, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन जो असल मोटा पैसा बनेगा वो स्ट्रेटेजी क्रिएशन से बनेगा। तो अब ये स्ट्रेटेजी क्रिएशन जो होती है, ये इंसान का मतलब जो काम कर रहा है उसकी सोच का नाम है। कि एक एजेंसी ओनर जो है वो किस तरह अपना दिमाग चलाकर एक बिजनेस को एक स्ट्रेटेजी बना के दे सकता है कि जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उस बिजनेस की सेल्स बढ़ते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्रिएशन और उस स्ट्रेटेजी की इंप्लीमेंटेशन, ये नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद क्रिएटिव डिजाइन। अब ये इतने सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट्स हैं, अलग अलग सबकी वेबसाइट्स हैं, उसकी डिजाइनिंग। उसके बाद किस तरह जो आपके सीजन आते हैं, जैसे ईद का सीजन आ गया, रमजान आ गया, क्रिसमस आ गई, पूरे साल डिफरेंट सीजन्स के ऊपर किस तरह उन्होंने अपने क्रिएटिव को पोर्ट्रे करना है, उन क्रिएटिव के अंदर क्या मैसेजेस कन्वे करना है, किस तरह सोशल मीडिया डिजाइन करना है, किस तरह वेबसाइट डिजाइन करनी है, ये सारी क्रिएटिव डिजाइनिंग का काम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। ये डिजाइनिंग ये लोग इन हाउस टीम ग्राफिक डिजाइनर्स हायर कर कर भी करवा सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल्स। लेकिन ये एजेंसी की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एजेंसी का काम ये है कि प्रॉपर तरीके से एक कंटेंट क्रिएट करे, कि जो कंटेंट ऐसा कंटेंट हो कि जो उनकी सेल्स बढ़ाने में मददगार साबित हो। अब जैसे मैंने आपको रमजान की एग्जांपल दी थी, अब रमजान के ऊपर डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स चलती हैं, ईद के ऊपर डिफरेंट बिजनेसेस की डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स चलती हैं। तो उन कैंपेन्स की किस तरह आपने क्रिएटिव डिजाइनिंग करनी है, वो काम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, ठीक है। तो ये होगी नंबर 2 के ऊपर क्रिएटिव डिजाइनिंग, जिसकी तरफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ एक बिजनेस आता है कि वो अपनी क्रिएटिव डिजाइनिंग से उसकी रेपुटेशन मार्केट में बिल्ड हो, उसकी सेल्स बढ़े, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर बढ़े। तो ये कुछ चीजें हेल्पफुल होती हैं क्रिएटिव डिजाइनिंग के अंदर। अगर एक वेबसाइट है जो अपनी डिजाइनिंग से टुच्ची लग रही है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी सेल्स भी गिरेंगी इस चीज से और उसकी रेपुटेशन भी खराब होगी। तो इसलिए एक एजेंसी ये काम करके देती है। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब किसी ने गूगल के ऊपर सर्च किया म्यूचुअल फंड्स, अब यहां पर सबसे पहले उसको अलमिजान इन्वेस्टमेंट फंड नजर आ गए। तो ये अलमिजान नजर आए, यहाँ पे एचबीएल फंड्स क्यों नजर नहीं आए। अब एचबीएल को चाहिए कि मैं यहाँ पर पहले नंबर पे नजर आऊं, ठीक है, जब कोई सर्च करे तो मैं यहाँ पर नजर आऊं पहले, तो इसलिए वो एजेंसी के पास आएगा ताकि उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सके। उसके बाद मार्केटिंग पेड एड्स, कि सोशल मीडिया के ऊपर एड्स आप किस तरह चलाएंगे, सर्च इंजन एड्स कैसे चलाएंगे, ये एक एजेंसी करके देती है। तो ये 4 डोमेन्स हैं, प्राइमरी डोमेन्स के, जिन डोमेन्स के अंदर एक एजेंसी काम करती है और काम करने के बाद एक बिजनेस को उनकी सेल्स बढ़ा के देती है।